दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में लगभग सभी का दिमाग एक जैसे ही होता है। कद काठी रंग रूप को छोड़कर अगर बात की जाए तो हर इंसान में दिखने में एक जैसे ही होते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि दुनिया में 95% लोग सिर्फ 5% लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं? उन 5% लोगों में ऐसा क्या है जो 95% लोगों के पास नहीं है? इसका जवाब है सोच। एक सकारात्मक सोच, एक कल्पनाकारी सोच और अपनी इस कल्पना को सच्चाई में बदलने के लिए जबरदस्त इच्छा शक्ति जो उन 5% लोगों में कूट कूट कर भरा हुआ है। बस यही सोचने का तरीका है। सबका अलग अलग होने की वजह से 95% लोग उन 5% लोगों के अंडर काम कर रहे होते हैं। आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे बड़ी वजह क्या है? दो चीजें इसकी सबसे बड़ी वजह हैं। पहला है कंफर्ट जोन, दूसरा आसपास का माहौल। जी हाँ दोस्तों, दो चीजें इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। चलिए सबसे पहले कंफर्ट जोन की कर लेते हैं। ये कंफर्ट जोन है क्या? कंफर्ट जोन को हिंदी में आरामदायक दायरा बोला जाता है और ये एक ऐसी मानसिक अथवा सोच का वो दायरा होता है जो आपकी काबिलियत को अपने सीमित दायरे में बांध कर रख देती है। और तो ये आपको ऐसे कुएं का मेढक भी बना देती है जिसमें आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि जो है बस यही है, इससे आगे कुछ नहीं है और इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। यानी ये वो दायरा है जिसके अंदर धीरे धीरे आपकी कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति खत्म होती चली जाएगी। ना तो आपका कुछ भी अलग और क्रिएटिव करने का मन करेगा और ना ही ज्यादा दिमागी और शारीरिक मेहनत करने का मन करेगा। ये अपना सबसे पहला अटैक आपकी सकारात्मक सोच और कल्पना शक्ति पर करता है, जिसके चलते आप जीवन में कोई बड़ी और महान लक्ष्य नहीं बना पाते हैं। अरे भाई, जब कल्पना शक्ति नहीं रहेगी तो आप महान लक्ष्य के बारे में विचार कैसे करेंगे? और मान भी लो आपने कोई महान लक्ष्य भी बना लिया तो उसे सच्चाई में बदलने के लिए प्रयास ही नहीं कर पाओगे। सपने को सच में तभी बदल पाओगे जब इच्छा शक्ति काम करेगी, क्योंकि कंफर्ट जोन का दूसरा अटैक आपकी इच्छा शक्ति पर होता है, जिसमें आपका कोई मानसिक और शारीरिक मेहनत करने का मन ही नहीं करेगा। बस आपका मन एक आरामदायक स्थिति में ही रहना पसंद करेगा, क्योंकि आपकी उस जोन में रहने की आदत बन चुकी होती है। आपको ऐसी लाइफ स्टाइल से प्यार हो चुका होता है। अगली जगह पर आप तभी पहुंच पाओगे जब पहली जगह को छोड़ोगे। यानी जीवन में आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। ये कंफर्ट जोन हर जगह पाया जाता है, फिर चाहे वो सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या खुद का कोई बिजनेस हो, हर जगह पर आपको ये कंफर्ट जोन वाले इंसान मिल जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी वजह है हमारे आसपास का माहौल। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत हमारे बचपन से ही हो जाती है। घर में कोई बड़ा आदमी औरत सरकारी प्राइवेट जॉब कर रहा होगा तो घर का माहौल भी वैसा ही बन जाता है, जहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि देख ले बेटा, तेरे को इतना पढ़ा लिखा कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं तो बढ़िया सी जॉब हासिल करना, तेरे को नाक नहीं कटाना, बढ़िया कंपनी में जॉब मिलेगी। देख बेटा, ये जॉब कर ले, बहुत पैसा है इसमें। बेटा डॉक्टर बनना है, तेरे को पैसा बहुत है इसमें। बेटा इंजीनियर बनना है, दिखाना है तेरे को, मेरा सपना है समाज में नाम रोशन करना है। अभी कोई बेटा या बेटी से सवाल पूछो उसकी इच्छा क्या है, और क्या सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनकर ही समाज में नाम का रोशन होता है और कुछ नहीं होता है? खैर, इसके बाद नंबर आता है स्कूल कॉलेज का, जहाँ पर सारी पढ़ाई का उद्देश्य घुमा दिया जाता है जॉब की तरफ, जहाँ पर सिखाया जाता है कि जॉब कैसे लेनी है, खुद को कैंपस प्लेसमेंट के लिए कैसे तैयार करना है, इंटरव्यू कैसे पास करना है। मतलब क्रिएटिविटी की कोई बात ही नहीं करता है। लोगों की न्यूज को देखते हुए आइडियाज के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। बात होती है तो सिर्फ जॉब की। सिखाया जाता है रोजगार कैसे हासिल करें, बल्कि ये नहीं सिखाया जाता कि रोजगार कैसे क्रिएट करें। यानी आधी जिंदगी जो ज्ञान हासिल करवाया जाता है वो जॉब के लिए। ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि हमारे दिमाग पर जॉब वाली मानसिकता का ऐसा ठप्पा लगा दिया जाता है जिसका क्रेज जिंदगी भर बना रहता है। इंटरव्यू, जॉब, कैंपस, कंपनी, सैलरी, प्रमोशन, सैलरी, प्रमोशन, सैलरी, प्रमोशन, बस यही विचार दिमाग में जिंदगी भर घूमता रहता है। फिर इन विचारों में आगे जाकर हमारा मन कुछ और सोचना ही छोड़ देता है। अब आप खुद विचार करो, ऐसे में किसका मन करेगा कुछ नया करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, महान लक्ष्य का निर्माण करने का, सफलता के लिए मुकाम को छूने का, नया इतिहास बनाने का, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन जाता है। अब आप समझ गए होंगे ये करोड़ों लोग की मानसिकता का शिकार हो रहे हैं और 95 और 5% का ये आंकड़ा आने वाली पीढ़ियों के लिए चैलेंज बन चुका है। और ये आंकड़ा तब तक बरकरार रहेगा जब तक आप उन 95% लोगों की तरह सोचते रहोगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है जनाब, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं।
यदि आपको इन्हीं 95% लोगों का हिस्सा बनना है तो ये सोच आपको मुबारक हो। पर दुनिया में कुछ ऐसे सनकी लोग भी होते हैं जिनको करना होता है, जिसे करने की हर किसी की औकात नहीं होती है। और ये कोई आसमान से टपके एलियंस नहीं है, बल्कि हमारी और आपकी तरह के इंसान ही होते हैं। वे वही लोग होते हैं जो आप में से ही निकल कर आगे बढ़ते हैं, यानी आप भी इन्हीं सनकी में से एक हो। और उन 95% लोगों वाली सोच को अपने आसपास भी मत भटकने भी मत देना, क्योंकि यही वो सोच है जो आपके पंख काटती है। यही वो सोच है जो आपकी आसमान की तरफ देखने भी नहीं देती है और जमीन पर ही रहने के लिए मजबूर कर देती है। यही वो सोच है जो आपकी काबिलियत को एक सीमाओं में बांध कर रख देती है, आपके हुनर का गला दबा देती है। और मत बोलो कि आप उड़ने के लिए बने हो। यह सब भी किसी न किसी इंसान की सोच का नतीजा है। आप भी कर सकते हो, हर इंसान कर सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। एक छोटा स्तर से शुरुआत करके आगे बढ़ना होगा, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा। अगर आप वही करोगे जो अब तक करते आए हो तो आपको सिर्फ वही मिलेगा जो अब तक मिलते आया है। अब फैसला आपके हाथ में है। अब इस लाइफ चेंज मोटिवेशन स्पीच के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अब देखने के बाद आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा और इससे आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों का हौसला कमजोर हो चुका है। ये वीडियो उन तक पहुँचे जो सोचते हैं कि जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता, जो लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए हैं। मुझे भरोसा है ऐसे तमाम पढ़ने वाले या वीडियो देखने वाले सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, फिर से मजबूत इरादों में साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपके साथ विजय जायसवाल। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।